और अब हम चर्चा को अंतिम ओर में ले चलते हैं, क्योंकि समय सीमित है और 4 बजे का समय है निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। तो फिर आदर्श आचार संहिता के नियमों के आधार पर ही कोई काम होगा। तो ऐसे में हम कार्यक्रम के समापन के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष बक्सर ओम प्रकाश भुवन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। कृपया मंच पर आएं और हमारे इस चर्चा को हम आगे बढ़ा। चलिए, और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे संपादक अनुराग ठाकुर मंच पर आकर सम्मानित करें। साथ ही हमारे सहयोगी बबलू भी मंच पर हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आज ये राजनीतिक मंच सजा है और लगातार आप लोगों का साथ भी हमें मिल रहा है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सहयोगी दीपक से मैं कहूंगी इस बातचीत के सिलसिले को वे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद रश्मि। तो ओम प्रकाश जी, सीधा सवाल, इस बार आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार सीट निकालने की जिम्मेदारी है। दीपक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे सिस्टम को और यहाँ उपस्थित राजनीतिक सामाजिक सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, नमस्कार। एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसे निभाने में मैं बक्सर जिले के सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से सक्षम पा रहा हूं खुद को। लेकिन हम कार्यकर्ताओं के अलावे जो मेरे नेतृत्व ने एक गरीब की झोपड़ी कैसे पक्के मकान के रूप में बदल जाए, एक गरीब की मां बेटी सड़क पे शौच के लिए न बैठे उसको शौचालय बन जाए, आज अनाज कोई भीख मांगते हुए नजर नहीं आ रहा। कोई यहां बैठे जितने लोग हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, भगवान न करे, लेकिन कभी 4-5 लाख रुपए वाली अगर बीमारी लग जाती थी तो या तो जमीन बेचना पड़ता था या घर की बहू बेटी का गहना बेचना पड़ता था। जरा कल्पना कीजिए उस गरीब की। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान मेरे नेतृत्व ने दे दिया और जनता जय कर रही है। मुझे जनता पे भी विश्वास है, अपने नेतृत्व पे भी विश्वास है। संगठन और कार्यकर्ता के बल पे यह चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और इसीलिए हमने एक नारा दे दिया है पहले ही, 2025 फिर से नीतीश। लेकिन कैसे फिर से नीतीश है? यहां अभी हमारे साथ कई लोग चर्चा में शामिल थे, कुछ राजनीतिक भी, कुछ गैर राजनीतिक भी। पहले गैर राजनीतिक वालों की बात हम कर लेते हैं। भले वो राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन मंच पर गैर राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे आए थे। किसानों की जमीन छीन ली जा रही है, वो भूमिहीन हो गए हैं, उनके रोजगार की भी व्यवस्था नहीं हो रही है अगर उनकी जमीन ली जा रही है तो। देखिए, वो किसान नेताजी ने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि नरेंद्र मोदी जी 14 में आए तो नया भूमि अधिग्रहण कानून आया जिसमें मुआवजा को 4 गुना किया गया। भाई बात आपके समय सबने सुना है, जरा सुन लिया जाए। मोदी जी के कानून, अधिग्रहण कानून को फिर किसानों के नाम पे कुछ लोगों ने विरोध किया जिसको वापस लेना पड़ा था, याद कीजिए। और 4 गुना, यानी कि उसके पहले की सरकारों ने जो रेट रखा था उसको 4 गुना बढ़ाने का काम हमने किया। भाई सुन, चौबे जी सुन लिया कीजिए जरा सा। रोजगार की जो बात है, रोजगार की बात है, मैं आप जयप्रकाश जी, अरे ठीक है भाई, अरे अति उत्साह में है जयप्रकाश जी, अरे अति उत्साह में है। ए जयप्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, जयप्रकाश जी, नहीं, ए जयप्रकाश जी, नहीं, ए जयप्रकाश जी, अभी चुनाव की घोषणा होने में समय है। ए जयप्रकाश, अभी चुनावी युद्ध होना बाकी है। जवन कनिया, ए जयप्रकाश जी,
जौवन कन्या घर में कम काम करे ले सबसे ज्यादा हुए चिल्ला ले, ऐसे शांति से रही। रोजगार के लिए इस बक्सर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट खड़ा कर दिया नवानगर में। चौसा जिसकी बात वो कर रहे थे वो रोजगार नहीं है क्या? और अभी चौसा तो चूंकि मैं अंदर जाके नहीं देखा हूं, नवानगर सीधी नियम है, उत्पादन बढ़ेगा, दाम उत्पादन बढ़ेगा, कंज्यूमर हमारे ज्यादा हैं। तो ये बिहार तो की जमीन- इतनी बड़ी जमीन आबादी लेने है। नहीं दे रहे ना आपको, क्या? जमीन ही नहीं देंगे, आप कह रहे हैं जमीन बेच रहे हैं फैक्ट्रियों के नाम पर। नहीं, फिर वही बात हो गई ना, इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैंने तीन तस्यागिरी की बात कही। आज जब इंडस्ट्री, सुन लीजिए, उसकी भी जानकारी ले लीजिए। बिहार में अभी एक और तीन तसिया घूम घूम के कह रहे हैं कि उद्योग धंधे बिहार में नहीं लग रहे हैं। अरे भैया, बिहार की हमारी भूमि सबसे उर्वर भूमि है, भारत की सबसे महंगी खेत वाली भूमि है।
इसको उद्योग को देने में, कोई भी उद्योग लगाने के लिए आता है उसको सस्ती जमीन चाहिए। जब शाहनवाज हुसैन जी हमारे उद्योग मंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में बिहार का सेकंड लार्जेस्ट उद्योग केंद्र हमारा खड़ा हुआ नवानगर। लैंड बैंक की कल्पना हमने की और जहां जहां टाण भूमि जो हम लोग कहते हैं वो कैसे अधिक से अधिक हमारा खड़ा हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, ये एक पक्ष है कि चूंकि हमारी उर्वर भूमि है, महंगी भूमि है, कोई उद्योगपति उसको अगर खरीदेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ये बहुत सारे कारण हैं। ओम प्रकाश जी, आपके इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, आप इतना काम कर रहे हैं लेकिन एक सीट नहीं निकाल पा रहे हैं शाहाबाद में। देखिए, कभी कभी है क्या, मैंने एक शब्द कहा ना, तीन तसिया। तो आप मैं अपनी बात कर दे रहा हूं आपके भाई। पार्टी के नेता को प्रचार प्रमुख कहते हैं, वो प्रचार में माहिर हैं। देखिए, प्रचार का क्या है, बुरा नहीं मानिएगा। पूरे देश में गांव में बैठे एक खेत के मजदूर से भी जाके कहिएगा, अरे गोदी मीडिया क्या है, तो तुरंत कहता है कि मोदी जी वह सारा मीडिया के खरीद ले लेगा। लेकिन इन तीन तसिया गिरोह का नेटवर्क क्या है? अगर हमने सारे मीडिया तंत्र को खरीद लिया तो फिर गांव में बैठे उस मजदूर को बताने वाला कौन तंत्र है कि सारा मीडिया को मोदी जी ने खरीद लिया? यानी कि कोई पैरेलल तंत्र चल रहा है। अगर कुछ दुष्प्रचार हो रहा है तो नुकसान आपका हो रहा है ना। वही 225 इस बार कहां से फिर पार होगा? वही तो मैं कर रहा हूं। हमने काम किया, उस काम के एवज में, उस काम के आत्मविश्वास में हमने कहा 400 पार। इस तीन तसिया गिरोह ने जाके गरीबों के टोले में क्या समझाया? 378 को सीट आ जाएगा ना तो संविधान बदला जाता है। मोदी जी वह संविधान बदलने के चक्कर में 2015 हम भोग चुके हैं। 2025 एक आरक्षण की समीक्षा शब्द इन तीन तसिया गिरोह ने गरीब भोली भाली जनता को जाके समझा दिया कि आरक्षण बदलने का षड्यंत्र हो, हटाने का षड्यंत्र हो रहा। इस बार आप ही की बात मैं कह रहा हूं, हमेशा तीन तसिया फिर बाद में पिटाता भी है, सड़क पे पकड़ा जाता है। इस बार जनता भी जागृत है। जनता ने देखा 2014 को याद कीजिए, अल्पसंख्यक समाज के बीच में इन लोगों ने एक भ्रम खड़ा किया था कि मोदी आएगा और ले जाके हिंद महासागर के समंदर में डाल देगा। आज अल्पसंख्यक तो बोल रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहे हैं आप लोग, चुन चुन के नाम कटवा रहे हैं। SIR पे भी आ जाइए, इसीलिए मैंने एक शब्द कह दिया, उसमें सब कुछ है। 3 महीने में प्रशासन सारा कुछ ओपन पर्दे के सामने कर रहा है और एक टीम है जो कह रही है कि नाम काटा जा रहा है। इसीलिए मैं एक शब्द जो मैंने कह दिया उसमें सब कुछ छिपा हुआ। आपके हार का बहाना भी नहीं, बहाना नहीं, मैंने आगे की लाइन आपने नहीं सुनी। इस बार जनता ने भी देख लिया कि भाई मोदी तो दोबारा बन गए, कोई संविधान नहीं बदला। फिर बाद में जनता जानती भी है ना, बैसाखी पे है ना, संविधान कैसे बदलेंगे? नहीं नहीं नहीं, तो फिर जनता ये भी तो देख रही है ना कि जब हम पूर्ण बहुमत में भी थे और जिससे बाद में जो हमने समझाया कि भाई जो लोगों ने संविधान की सीधी हत्या की, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए, इमरजेंसी जैसा कुकृत्य किया, वो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान विरोधी हैं। और एक लाइन केवल आपकी बात कह रहा हूं जी। अभी एक वक्ता कांग्रेस के मित्र थे, उन्होंने अपनी बात बोलते बोलते एक बड़ी अच्छी बात बोल गए कि हम नेता आधारित लोग हैं, कार्यकर्ता आधारित नहीं है। हर व्यक्ति राहुल गांधी और कुछ दिन उस श्रीमान जी जिनका नाम लिए, कुछ दिन पहले, अभी 10 दिन पहले एक सार्वजनिक मंच से बोले हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना मेरा काम नहीं है। यह दुर्भाग्य है कांग्रेस का, जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो कांग्रेस से तीन तसिया वाला एक कम से कम औरा तो खड़ा किया था कि हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, उस कांग्रेस के युवराज ने सार्वजनिक मंच से देश को इसके सामने स्वीकार कर लिया कि लोकतंत्र को मजबूत करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है एन केन प्रकारेण जो अफवाह उड़ा के हो, कुर्सी किसी तरह कुर्सी माता का दर्शन हो जाए, बस ये उनका काम। तो इस बार हो जाएगा, नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे? निश्चिंत रहिए, नहीं होगा।
निश्चिंत रहिए। आप कह रहे हैं इन के इन प्रकार ऋण, फिर भी ये कह वो रहे अपने प्रयास में लगे हैं, हैं। जनता ने देख लिया। चलिए, आप हमें निश्चिंत कर रहे हैं, सारे हम चाहे एक उम्मीद लाइन करते केवल हैं। कह के, हम्म क्योंकि ताजा ताजा मामला था जॉर्ज सोरोस वाला। हम्म पहली बार विश्व के लोकतंत्र में ये खुलेआम हुआ कि कोई विदेशी उद्योगपति, अब ये 100 अरब डॉलर कितना रुपया होता है हम लोग के दिमाग में भी नहीं आता, खुलेआम कह रहा है कि 100 अरब डॉलर हम भारत में लगाएंगे मोदी जी को हटाने के लिए। वो ताजा ताजा मामला था। आज देश की जनता बच्चा बच्चा जॉर्ज सोरोस को नाम जान गया। कम से कम पढ़े लिखे लोग डीप स्टेट शब्द जान गए कि कैसे विदेशी शक्तियां पैसे का थैला लेके बैठी हुई हैं कि मोदी, भाजपा और हर वह ताकत जिसे स्वाभिमानी भारत, स्वावलंबी भारत नहीं पसंद अब है, मेरा वो मन कर डैमेज रहा है करना चाहेंगे। आपका शब्द का उपयोग कर लेने के लिए। आप कह रहे थे ये उधर एक 3 तसिया गिरोह है, तो इधर भी तो कुछ वैसा होगा ना, डर बना रहे हैं, डीप स्टेट, जॉर्ज सोरस हार के बहाने तलाश रहे हैं, शाहाबाद से 2 सीट नहीं निकल रही है। आपकी बात 100% सही होती अगर इस देश की जनता ने जॉर्ज सोरोस का वह बयान नहीं देखा होता। अगर आपकी बात 100% सही होती जब ये डीप स्टेट शब्द भारत की 3 तसिया के अनुसार मोदी जी का खरीदा हुआ मीडिया ने छापा होता। ये तो अमेरिका के अखबारों ने डीप स्टेट की चर्चा की। जॉर्ज सोरोस का सार्वजनिक बयान लोगों ने देखा। इसका निश्चित तौर पे देश की जनता जग चुकी है। ये लोग भ्रम में न रहें, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, ये लोग भी करें, हम लोग को शुभकामना है, ऐसे ही अपना काम करते रहें। चलिए, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी फिर से सरकार बनाएंगे और विकसित भारत और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प जो हमारे नेतृत्व ने लिया है उसको धरातल पे उतार भी चुके हैं आधा तक, और उतार देंगे, ये पूर्ण विश्वास है। चलिए, ये संकल्प आपका साकार हो और इसमें जनता का सहयोग रहे। शाहाबाद के क्षेत्र के लिए बोलिए ना। इतना छोटा चश्मा मत रखिए। हाँ बोलिए। आप जिस चीजों पर लड़ते हैं, बक्सर सदर और बरहत, इसमें सरकार ने क्या फैक्ट्री इंडस्ट्री किया है? ये एक सवाल ठीक ठीक हाँ। बस। और ये आप जो चुनाव लड़ रहे हैं और शाहाबाद में पूर्ण रूप से आप हार गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये तो हम पूछ चुके हैं, हो गया, ये तो हो हम गया, पूछ चुके हैं। हो बीजेपी गया। जेडीयू वाला है। हो गया, आ गया। इसका आ गया। जवाब दे दीजिए हाँ, कि आ आपके गया। सहयोगी आपके इतना इलाके से- छोटा चश्मा मित्र मत रखिए। मैंने कहा उद्योग के लिए जमीन की कमी, चूंकि नवानगर में वो लगभग वो चीनी मिल वाला एरिया। नहीं, अब समय नहीं, समय अभाव है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, चलिए, बक्सर मिल गया, सेंट्रल जमीन स्कूल। मिलौट हो गया। अरे भैया, अलॉट हो गया। अरे चलिए, 2.5 आप महीना, हाँ। 2.5 महीने पहले का जिला प्रशासन का लेटर देख लीजिए, मिल गया जमीन। चलिए ठीक है, आप जानकारी दुरुस्त कीजिए। ठीक है। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अपना समय बहुत देने के धन्यवाद लिए। हमारे आपको। पास समय का सबको अभाव प्रणाम, है। धन्यवाद। चलिए, आचार संहिता लग रही है, सब लोग अपना इस यज्ञ में शामिल हो।